Assalamualaikum dear students, here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes। आज का हमारा लेक्चर है बेटा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इससे प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन को डिटेल में डिस्कस किया विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। आज हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करेंगे और इसके दो एग्जांपल्स आपके बुक में दिया हुआ है, आपके सिलेबस में दिया हुआ है, उसी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वन ऑफ देम इज बोरॉन ट्राइक्लोराइड और दूसरा है इथीन मॉलिक्यूल या इसको इथाइलिन मॉलिक्यूल भी कहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? देखें, sp2 हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली इंटरमिक्सिंग है 1s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल ऑफ द सेम एटम टू फॉर्म 3 न्यू इक्विवेलेंट sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इसको हम क्या कहते हैं? sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इसको डिफाइन कैसे करेंगे बेटा sp2 हाइब्रिडाइजेशन को? The intermixing of one s orbital and 2p orbital of same atom to form 3 new equivalent sp2 hybrid orbital is called sp2 hybridization। ठीक है, मतलब इसमें क्या होगा, एक s ऑर्बिटल, ठीक है, और दो p ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे, आपस में मिक्स होंगे, ठीक है, और क्या बना देगा बेटा? 3 न्यू इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे, जिसको हम क्या कहते हैं? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड द फिनोमेना इज नोन एज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। याद रखिएगा बेटा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में जो शेप आएगी ना बेटा, वो ट्राइगोनल प्लेनर आती है। शेप क्या आएगी बेटा? या ज्योमेट्री क्या आएगी? ज्योमेट्री क्या आएगी बेटा? ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, बिल्कुल प्लेनर होंगे, ट्राइगोनल। और याद रखिएगा बेटा, बॉन्ड एंगल इज कितना होंगे? बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री। ठीक है, और इसमें एक और बात याद रखिएगा बेटा, परसेंटेज एस करेक्टर कितना होगा बेटा इसमें? ये अगर आप डिवाइड करें ना, 100 पे 3 को डिवाइड करें तो 33.3% एस करेक्टर होंगे, और परसेंटेज ऑफ पी करेक्टर जो है इसका डबल होगा, पी करेक्टर वो कितना होगा बेटा? 66.66% होंगे। ठीक है, ये आपने याद रखनी है। अब यहाँ पे अगर हम इसका डायग्राम अगर हम बनाते हैं, स्ट्रक्चर अगर हम बनाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कैसे हो रही है, देखिए फॉर एग्जाम्पल ये एस ऑर्बिटल है बेटा। एस ऑर्बिटल आपको पता है स्फेरिकल होती है इन शेप, ठीक है, और पी ऑर्बिटल हमने दो पी ऑर्बिटल्स को लेना है। चलिए एक हम लेते हैं इसमें, यू कैन से पी एक्स को, ठीक है, ये पी एक्स है बेटा, और ये वाला पी वाई, ये पी वाई है। ठीक है, इनको हम मिक्स करवाते हैं, आपस में मिक्स करेंगे। ठीक है, अब ये तीनों आपस में इंटरमिक्स करेंगे बेटा। जब ये तीनों मिक्स करेंगे ना बेटा, तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे कितने? 3। अब आपको पता है, जब भी एस और पी आपस में मिक्स होते हैं, एक लार्ज लोब बनता है और एक स्मॉल लोब बनता है। ठीक है, अब लार्ज लोब किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? पी को, और स्मॉल लोब एस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कैसे बनेंगे बेटा? देखिए यहाँ पे ऐसा बनेगा, ये एक लार्ज लोब आ गया बेटा, इसका स्मॉल लोब हम साथ बना लेते हैं, चलें ये, ठीक है, और ये एक लोब बनेगा। ठीक है, इसको हम यहां बना लेते हैं स्मॉल लोब, और एक बनेगा बेटा यहाँ पे ऐसा, इस तरह से, और इसका स्मॉल लोब हम यहां बना लेते हैं। ठीक है, अब आप जरा देखिए तो ये तीनों, ये वाला एस ऑर्बिटल है बेटा, ये पी है, पी एक्स, चले इसको हम पी वाई कह ले। ठीक है, अब ये तीनों क्या बना बेटा? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना है। ठीक है, और इसकी अगर हम शेप देखें ना बेटा, तो इसकी शेप कैसे होगी बेटा? देखें, ये ट्राइगोनल, ये देखें, एक गोनल कहते हैं कॉर्नर को, एक कॉर्नर, ये दूसरा कॉर्नर, और ये तीसरा, और ये प्लेनर होता है। प्लेनर का मतलब ये है कि तीनों जो है, अगर आप इस 2 डायमेंशन रखें यहाँ पे बोर्ड के ऊपर, तो तीनों जो है बोर्ड के ऊपर बोर्ड को टच करेगा। ठीक है, मतलब ये 2 डायमेंशनल होगा, ये प्लेनर होती है बेसिकली। तो ये क्या कहलाता है बेटा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। अब इसकी एग्जांपल है
बोरॉन ट्राइक्लोराइड। अब देखिए बोरॉन ट्राइक्लोराइड में पहला पॉइंट हम यहां पे लिखेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी अगेन, ठीक है। और यहां पे बोरॉन हमारा सेंट्रल एटम होगा, ठीक है। ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन किसकी होगी? बोरॉन की। और बेटा अगला पॉइंट, ज्योमेट्री या शेप क्या होगी बेटा इसकी? ज्योमेट्री इसकी होगी ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर होंगे बेटा, ठीक है। और इसके बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होगा, 120 डिग्री। तो इसका भी हम जरा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले करते हैं बोरॉन की सेंट्रल एटम की, ठीक है। और इसके बाद फिर हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद फिर हम इसकी बॉन्डिंग को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हम जरा स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5, ठीक है। बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या है? 5 है। अब इसकी हम जरा कॉन्फ़िगरेशन करें इसका, जरा देखें। अब देखिए बोरॉन का ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटा। अब ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी बेटा? यहाँ पे देखिए ये 1s है, ये 2s है, ये 2px, 2py एंड 2pz। यहाँ पे भी 1s, 2s, 2px, 2py एंड 2pz। ये वाला 1s है, ठीक है, 1s। अब यहाँ पे अगर हम जरा देखें और से यहाँ पे, तो क्या होंगे बेटा? बोरॉन के 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में भी 2, और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब जब ये एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जाएगा ना, एक्साइटेड स्टेट में, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2s से कहां पे जंप करेगा बेटा? कहां जाएगा? 2py में जाएगा। एज अ रिजल्ट यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, देखें इस तरह से। अब क्या होंगे बेटा? 2s और 2px 2py आपस में इंटरमिक्स होंगे, आपस में इंटरमिक्स होंगे। एज अ रिजल्ट यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, एक एक और एक। अब ये जो ऑर्बिटल आपके पास बनी है ना बेटा, दीज ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड, क्या है बेटा? दीज ऑर्बिटल आर कॉल्ड sp2। देखिए sp2, sp2 एंड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इस तरह से 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। जबकि क्लोरीन का आपको पता है कि बेटा क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। क्लोरीन का कितना होता है? एटॉमिक नंबर 17 होता है। अगर आप जरा गौर से देखिए इसका, इसमें क्या हो जाएंगे बेटा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3px, 3py, 3pz। अगर आप जरा देखिए यहां पे एक, एक और एक, यहां पे एक और एक अनपेड यहां पे इलेक्ट्रॉन होगा, या यू कैन से हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल होंगे। अब यही क्या करेगा? ये अनहाइब्रिडाइज्ड है तो इसका डंबल शेप होंगे, और ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे इसका एक लार्ज लोब और एक स्मॉल लोब होंगे। अब बनाते हैं, जरा देखिए इसको। ये बोरॉन है बेटा, सेंट्रल हमारा एटम बोरॉन है, और इसके पास देखिए 3 क्या होंगे बेटा? इसके पास 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। स्मॉल लोब को बनाने की जरूरत नहीं है बेटा, हम सिर्फ लार्ज लोब को बना लेते हैं। ये एक, ये 2 हो गया बेटा, और ये 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्लोरीन है। अब क्लोरीन का आपको पता है कि क्लोरीन की डंबल शेप है, ठीक है, क्योंकि अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो इसका एक लोब ऐसा, ठीक है, और ये दूसरा लोब इसी तरह से, ये एक लोब, ठीक है, और ये दूसरा लोब। सिमिलरली यहां पे भी ऐसे ही होंगे बेटा, 1 लोब और ये अगला लोब। ये क्लोरीन का है, ठीक है। अब चूंकि बोरॉन के पास देखिए यहाँ पे अगर आप गौर से, तो एक एक इलेक्ट्रॉन है, 1 1 एंड 1, तो क्लोरीन के पास भी एक एक है, तो यहाँ पे क्लोरीन का एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा इस तरह से, ठीक है। और ये बन गया बेटा बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। अब यहाँ पे जो बॉन्ड बना है, ओवरलैपिंग हुआ है, इस ओवरलैपिंग का नाम क्या होगा बेटा? sp2, और यहाँ पे क्या होंगे बेटा? p ओवरलैपिंग, ठीक है, या इसको हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। sp2 p ओवरलैपिंग या सिग्मा बॉन्ड, sp2 p ओवरलैपिंग या सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे बना क्या है बेटा? देखिए ये बोरॉन, और ये एक क्लोरीन है बेटा, ये वाला यहाँ पे क्लोरीन आ गया,
और एक क्लोरीन हम यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, अब अगर आप इसका जरा शेप देखें, ज्योमेट्री देखें यहाँ पे, तो ये बेसिकली ट्राइगोनल प्लेनर ही बनता है। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा और ये ऐसा होगा, देखिए जरा इस तरह से, एक कॉर्नर हो गया, ये दूसरा हो गया बेटा, और ये तीसरा हो गया। और यहाँ पे अगर आप जरा गौर से देखें तो तमाम के तमाम बॉन एंगल कितना होगा बेटा, 120 डिग्री का होगा। ठीक है, और शेप क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर होंगे। ठीक है, तो ये हमारा बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की फॉर्मेशन है, और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में हाइब्रिडाइजेशन बोरॉन की हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज याद रखिएगा, हाइब्रिडाइजेशन की वजह से यहाँ पे बॉन्ड नहीं बन रहा। देखिए, हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड बनने से पहले हो रही है, हाइब्रिडाइजेशन के बाद फिर बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने याद रखनी है, दिस इज द बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। इसके बाद अगला हमारा मॉलिक्यूल है बेटा, वो है इथीन। इथीन मॉलिक्यूल, यहां पे ना बेटा याद रखिएगा, इथीन में 2 सेंट्रल कार्बन एटम है बेटा, 2 सेंट्रल कार्बन एटम है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इन दोनों के पास sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, अगला पॉइंट बेटा, इसमें अगेन शेप वही रहेगा, बॉन्ड एंगल भी वही रहेगा। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि ज्योमेट्री या शेप क्या होंगे बेटा, इसकी ज्योमेट्री इसकी होगी बेटा ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर होंगे। ठीक है, और जो बॉन्ड एंगल होंगे वो क्या होगा बेटा, बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री। यहां पे आपने एक चीज याद रखनी है कि इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे और पाई बॉन्ड कितने होंगे। देखिए, अगर हम सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं इसके अंदर, बल्कि मैं इसको बाद में कैलकुलेट करके आपको सिखाऊंगा, और पाई बॉन्ड कितने होंगे। ठीक है, पाई बॉन्ड्स, तो यहाँ पे मैं इसको बाद में लिखता हूँ, यहाँ पे मैंने पॉइंट बना के रखा है, इसको बाद में हम लिखते हैं। अब हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं कार्बन की, अगेन हमने पहले भी किया हुआ है, दोनों कार्बन के लिए सेम होगा। ठीक है, तो मैं एक कार्बन का बनाता हूं, यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा, 6। अब हम ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर लिखते हैं, ग्राउंड स्टेट। ठीक है, अब ग्राउंड स्टेट में कितने हैं, 2, 4, 5 एंड 6। अब क्या होंगे बेटा, एक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से यहाँ पे 2s से कहां पे जाएंगे, 2s से 2pz में जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, एज अ रिजल्ट यू विल गेट द एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 1, 1, 1 एंड 1। ठीक है, अब यहाँ पे भी अगेन 2 रहेगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, और यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन अब हम इसको क्या कहेंगे बेटा, दिस इज sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे इसको। अब 2 कार्बन है तो दोनों कार्बन का यही होगा। हाइड्रोजन का आपको पता है कि एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही जो है क्या होंगे, 1s 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, 1s 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन इसके पास मौजूद है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल इसके पास अवेलेबल है, जो ओवरलैपिंग में ये यूज करेगा। तो 2 कार्बन का हम बना लेते हैं बेटा। देखिए, ये 2 कार्बन है, एक ये दूसरा कार्बन बेटा, दोनों कार्बन के पास 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। इस कार्बन का देखिए, एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इस कार्बन का यहाँ पे होगा एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, हम यहाँ पे बना लेते हैं, और एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, और दूसरे कार्बन के पास भी क्या है, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये हो गया, ये दूसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया बेटा, और ये तीसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गया। ठीक है, अब यहां पे तीनों के पास देखिए, तीनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे, तीनों के पास 1 1 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के 1 1, और इस तरह से। अब हाइड्रोजन का आपको पता है कि स्फेरिकल इन शेप होती है, इस ऑर्बिटल की शेप स्फेरिकल होती है, और ये अनहाइब्रिडाइज्ड है। तो ये स्फेरिकल एक हाइड्रोजन यहाँ पे हम बना लेते हैं, चले एक यहाँ पे बना लेते हैं, 2, और ये 3, और ये 4। ठीक है, तो 4 हाइड्रोजन यहाँ पे आएंगे, और हर हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, एक एक इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब इसमें जरा देखें तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का आएगा। इट इज बिकॉज देखिए, यहाँ पे जो इंटरमिक्सिंग हुआ है ना, वो 2s
और 2px 2py के दरमियान हुआ है, ये इंटरमिक्सिंग हुआ है, ठीक है। और 2pz अनहाइब्रिडाइज्ड है। तो ये तो हमारे पास ये बन गया। अब ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड होगा उसकी तो डंबल शेप रहेगी, ओरिजिनल शेप में रहेगा डंबल शेप। तो एक लोब हम प्लेन के ऊपर बनाएंगे और एक लोब प्लेन के नीचे बनाएंगे। सिमिलरली इस कार्बन के पास एक लोब प्लेन के ऊपर बना लेते हैं और एक लोब प्लेन के नीचे बना लेते हैं, इस तरह से, ठीक है। अब दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है ना, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन यहां बना लेते हैं, इसके एक इलेक्ट्रॉन हम यहां पे बना लेते हैं। अब ये दोनों तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर नहीं सकता, ठीक है। अब ये दोनों क्या करेगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगी। अब साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा तो हाफ पाई बॉन्ड प्लेन के ऊपर बनेगा बेटा, हाफ पाई बॉन्ड प्लेन के ऊपर, और हाफ पाई बॉन्ड प्लेन के नीचे बनेगा, ठीक है। आप प्लेनर जरा देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये बोर्ड है, इस बोर्ड के ऊपर देखो कार्बन है, ठीक है, और हाइड्रोजन बिल्कुल बोर्ड के ऊपर ही है, ठीक है, और एक पाई बॉन्ड टुवर्ड्स यू एंड एक इनटू द बोर्ड, ठीक है। इस तरह से होगा हाफ, ठीक है, दो लॉब्स है ना, एक लॉब्स प्लेन के ऊपर, एक लॉब प्लेन के अंदर, ठीक है। अब ये दोनों आपस में क्या करें, साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा और यहाँ पे क्या बना देगा, एक पाई बॉन्ड बना देता है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बन गया बेटा, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बन गया, देखिए सी डबल बॉन्ड सी, एक एच यहाँ पे होगा, एक एच यहाँ पे बना लेते हैं, और यहाँ पे भी एक एच एंड वन एच। अब आप जरा देखें तो इसकी शेप अगेन क्या बनेगा, इसकी शेप अगेन ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा। देखिए ट्राइगोनल प्लेनर कैसे बनेगा, ये देखिए इस तरह से और इस तरह से, इसी तरह से यहाँ पे भी हम बना सकते हैं, देखिए यहाँ पे इस तरह से और इस तरह से। अब यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्री का होगा, ठीक है। और शेप क्या होंगे बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर होंगे, प्लेनर, ठीक है। तो ये था बेटा हमारी जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन और इसकी एग्जांपल्स, ठीक है। तो इसके एक स्क्रीनशॉट ले ले। आई होप सो बेटा आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे। अगर किसी बच्चे का कोई सवाल है या कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी सवाल करें, इंशाल्लाह मैं आपको वहां पे आंसर करूंगा। बाकी हम लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।